की कहानी बहुत ही प्यारी है बांके बिहारी लाल जी की। पुराने समय की बात है, एक राजा जी हुआ करते थे और उनके एक पुजारी। तो शुरू से ही उनके राज्य में ये प्रथा चलती आ रही थी कि जो ताज़े फूलों की माला सबसे पहले बिहारी जी को पहनाई जाएगी, फिर उसके बाद वो माला राजा जी के गले में आती थी। तो ये प्रथा राजा के दादा परदादा के समय से चलती आ रही थी और जो पुजारी थे उनके जो पूर्वज थे वो ये कार्य करते आ रहे थे कि पूजा ऐसे मतलब वो पूजा करते थे सुबह बिहारी जी की, और उनको जो माला पहनाई जाती थी वही माला वो थोड़ी देर में उतार के राजा जी के गले में डाल दिया करते थे। तो ये नियम चलता आ रहा था, ये प्रथा चलती आ रही थी बहुत काफ़ी समय से। तो एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब हो गई, थोड़ी उम्र हो चली थी उनकी भी, पुजारी जी की भी उम्र हो गई थी, उनकी भी उम्र हो गई थी। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक बार, तो वो आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने माला भिजवाई राज्य से, अपने महल से राज मतलब मंदिर में माला भिजवाई, और उन्होंने बोला कि आज शायद राजा जी आ नहीं पाएंगे, तबीयत ख़राब है, तो जो कार्य है वो मतलब माला आज बांके बिहारी जी के गले में ही रहेगी, इस तरह का उन्होंने आदेश भिजवाया। और जब पुजारी जी को पता लगा इस बात का कि आज राजा जी नहीं आ पाएंगे और ऐसे ऐसे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उनके मन में एक विचार आया कि ये जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है, आज वो प्रथा टूट जाएगी और ये टूटनी नहीं चाहिए। पुजारी जी के मन में ये था कि जो प्रथा चली आ रही है कि उनके गले से माला उतर के किसी के गले में जाती है तो वो ना टूटे। तो उनके मन में थोड़ा लालच आ गया, लोभ आ गया कि आज प्रभु ने शायद ये लीला रची है मेरे लिए कि मैं इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा हूँ और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा कि मैं मतलब बांके बिहारी जी की माला मेरे गले में आएगी। तो ये ऐसा विचार करके पुजारी जी ने माला पहन ली उन्होंने। अब भाई थोड़ी देर में राजा की तबीयत और बिगड़ने लग गई। अब वो ये सोचे राजा जी कि भाई मेरी तबीयत खराब होगी, शायद ये जो प्रथा टूटी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पुजारी ने वो माला पहन ली है। अब भाई पुजारी तो गदगद हो रहे हैं वहाँ कि बिहारी जी की माला आज मुझे मिली है, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, आज प्रभु ने चुना मुझे इसके लिए कि उनकी माला मैंने धारण की रही आज। तो अब उधर से घोषणा करवा दी कि भाई राजा जी आ रहे हैं, राजा जी का मन नहीं मान रहा है, जो प्रथा चली आ रही थी उसको पूरा करना है। और भाई पुजारी के कानों में बात पड़ी और पुजारी आया टेंशन में कि अब करें तो क्या करें। तो जल्दी से हड़बड़ी में उन्होंने माला उतारी और बिहारी जी के गले में डाल दी। तो चुपचाप रहे, मतलब डर तो रहे थे, वो काँप भी रहे थे कि भाई अब क्या हो गया, ये ऐसे मतलब आ गए वो अचानक ही। तो करी उन्होंने वो प्रथा करी, अब दोबारा से उतरी हुई माला डाली बिहारी जी के गले में और वो माला उनको पहना दी। अब उन्होंने भाप लिया, राजा जी को उस माला में एक सफ़ेद बाल दिख गया। अब राजा जी पूछे कि भाई ये बाल कैसा है, तो पुजारी जी ने बोल दिया जी बिहारी जी का है, कान्हा जी का है ये बाल सफ़ेद। तो कह रहे अच्छा। तो उन्होंने समझ गए, अब वो उनको चोरी पकड़ना चाहते थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं कल आऊँगा, जब तुम कान्हा जी का श्रृंगार होता है ना, जब तुम कान्हा जी का श्रृंगार करोगे तो मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और मैं देखूँगा कि बिहारी जी के बाल काले हैं कि सफ़ेद है। अब भैया राजा जी तो चले गए अपना काम करके और अपनी घोषणा करके। अब उनके जाने के बाद पुजारी का क्या बुरा हाल हुआ, वो कान्हा जी के सामने नतमस्तक होके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती से ये काम कर दिया, मतलब वो माला जो राजा के गले में जानी थी वो मैंने पहन ली, और बस अब आप संभाल लो और आप देख लो। इतना ही कहना था। तो अब अगला दिन आया, अब आए राजा जी, कान्हा जी का श्रृंगार के समय आए। अब उन्होंने जैसे राजा जी का मुकुट उतारा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कान्हा जी के बाल सफ़ेद। अब वो ये सोचे कि क्या पता पुजारी ने रात रात में कलर कर दिया हो, रंग कर दिया हो, बालों को काले से सफ़ेद बना दिया हो। तो भाई साहब जैसे ही राजा ने कान्हा जी के बालों को एक बाल खींचा, तभी उनकी आंखों से खून बहने लगा और आवाज़ आई कि राजा तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मूर्ति समझा था, लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे हैं। और इस कहानी से बस, और उस टाइम तो बस राजा भी मतलब ये हो गया कि ये क्या चमत्कार हुआ कि मतलब पुजारी को बचाने के लिए प्रभु की आंखों से मतलब खून आने लग गया।
और बस इस कहानी से 100 बात की एक बात, इस कहानी से बस ये शिक्षा मिलती है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भगवान में भी भगवान नहीं है। और ये सच्चाई है आपके हमारे जीवन की। और बस बनाने वाला ऊपर है, करने वाला ऊपर है। आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ वो भी सिर्फ ऊपर वाले की वजह से ही बोल रही हूँ। और आज मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी लाइफ को एक नया मोड़ मिला है कि मैं इतनी प्यारी कहानी आपके सामने सुना रही हूँ कान्हा जी की। सो कान्हा जी आप पर, हम पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।